नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस शो। बहुत ही तगड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने एक ऐसे हथियार का निर्माण कर लिया है और सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि सफल परीक्षण भी कर लिया है जो कि दुनिया में ना सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। और ये एक ऐसा हथियार है जो चीन के खिलाफ हमारी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। तो जानते हैं इसके बारे में, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले आपको बताता हूं एयरक्राफ्ट्स और यूएवी सैटेलाइट्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि वेट, एयरक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स और इसके साथ ही साथ यूएवी, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? देखो, कनेक्शन एक बहुत बड़ा है। ये सारे ही ना हमें ऊपर से यानी कि एयर से सर्विलेंस देते हैं। ये सारे ही हवा में काम करने वाले इक्विपमेंट्स हैं। अब एयरक्राफ्ट्स में ज्यादातर फाइटर जेट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ फाइटिंग कैपेसिटी होती है और हमले करने में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं सैटेलाइट्स को ना हम इस्तेमाल करते हैं डेटा गैदरिंग के लिए, और दुश्मन देश बॉर्डर पर किस तरह के मूवमेंट कर रहा है, क्या क्या चल रहा है, सारा डेटा ना हमारे पास सैटेलाइट की मदद से हमें मिल जाता है। अब अगेन मैं यहाँ पे हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ जिनसे हमें डिफेंस में मदद मिलती है। बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह तो है ही, लेकिन इन्हीं सैटेलाइट्स को ऑल टुगेदर ऑपरेट करना और स्पेस में भेजना एक बहुत लंबा टास्क हो जाता है। और दूसरा, इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाता है। लिटरली इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कभी कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च हो जाते हैं। और वहीं अगर हम ड्रोन्स को देखें, यूएवीज को देखें, ड्रोन से सर्विलेंस करने में हमें एकमात्र प्रॉब्लम ही आती है। और अगर हम ज्यादा एचडी क्वालिटी की फोटो हमें चाहिए तो वो सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए ड्रोन्स का हम यूज करते हैं। कभी कभी कुछ एरियाज होते हैं जो कि सैटेलाइट में कवर नहीं हो पाते, तो उसके लिए ड्रोन्स बहुत ज्यादा यहाँ पर काम भी आते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है ये है ड्रोन्स में कि ये एक फिक्स समय के लिए ही उड़ पाते हैं, और जैसे ही इनकी पावर खत्म होती है ये वापस से लैंड इनको करवाना पड़ता है। अब दुनिया में ऐसे भी ड्रोन्स हैं जो लंबे समय तक, दसों घंटों तक एयरबोर्न रह सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगेन इनमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन ढूंढते हुए ना इन्वेंशन हुआ था HAPS, हाप्स का। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाप्स, यानी कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। स्यूडो सैटेलाइट दोस्तों इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये एक सैटेलाइट नहीं है। आपको दिखने में एक सैटेलाइट से ही लग रही होगी, बट ना ही हमको इसे स्पेस में भेजना पड़ता है और ना ही इसमें ज्यादा खर्चा आता है, और ये काम ड्रोन का ही करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ड्रोन और सैटेलाइट को मिलाकर एक सुपर वेपन कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और ये काम दोनों का ही दे देता है और कम खर्चे में भी हमें मिल जाता है। असल में इंडिया की CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने बनाकर इसे टेस्ट भी कर लिया है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसको हमें स्पेस में नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन काम हमको ये सैटेलाइट वाला ही देने वाला है। ऐसा क्यों है ये बताता हूं। तो देखो, नॉर्मली जो हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना उससे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये रहेगा, और जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ज्यादातर 8 से 10 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं सी लेवल से, और मैक्सिमम जो एक फाइटर क्राफ्ट जाता है, फाइटर जेट जाता है, वो 15 या 17 किलोमीटर के आसपास एल्टीट्यूड हाईएस्ट मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन ये जो ड्रोन है ना ये 20 किलोमीटर से ऊपर एल्टीट्यूड में फ्लाई करेगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें यह है कि इन लोगों ने ना इसमें सोलर पैनल्स लगा दिए हैं, तो ये ऑटो रिचार्ज हो सकता है और लिटरली बहुत लंबे समय तक, कई महीनों तक, और कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि पूरा साल भी ये हवा में रह सकता है बिना लैंड किए हुए। और एक तरह से ये सैटेलाइट ही है, लेकिन हमें इस पर स्पेस में नहीं भेजना पड़ेगा इसे, और इसको ऑपरेट करने का खर्चा सैटेलाइट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम रहने वाला है। और इसका यूज ना, जैसे आपको याद होगा डोकलाम हुआ था, उसके बाद गलवान में हमारे स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ LAC पर, ऐसी जगहों पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ज्यादातर देश इस पर मूव कर रहे हैं, और चाइना, UK, साउथ कोरिया में भी इसी पर काम चल रहा है। और अगेन ये क्लेम करते रहते हैं कि इन्होंने इसको बनाकर ऑल टुगेदर डेवलप भी कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो चाइना में अभी तक कोई भी ऑपरेशनल इस तरह का वेपन नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं, बट इस मामले में हम लोग इनसे थोड़ा सा आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारत में सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो इसे बना रही है। भारत की एक और प्राइवेट स्टार्टअप है, उसने भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था रिसेंटली। और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने भी सिमिलर टेक्नोलॉजी बनाने की खबर दी थी, और समय समय पर इसके फ्लाइट टेस्ट होते रहते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब इंडियन आर्मी इनका यूज स्टार्ट करेगी, कब ये कंपनीज इंडियन आर्मी को ये इनका डेमोन्स्ट्रेशन देगी, क्योंकि ये बहुत ही काम की टेक्नोलॉजी है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।